कर आपका मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम छठ पर्व मना रहे हैं और छठ महापर्व जो है एक ऐसा पावन त्योहार है जो दिवाली के बाद आता है। सूर्य देव को समर्पित यह महापर्व विशेष ही विशेष है। आज यह एक ग्लोबल फेस्टिवल बन रहा है। भारत सरकार ने महापर्व को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट यानी यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल कराने का प्रयास कर रही है। छठ पूजा जब यूनेस्को की सूची में शामिल होगी तो दुनिया के कोने कोने में लोग इसकी भव्यता और दिव्यता का अनुभव कर पाएंगे। यूनेस्को दुनिया भर की परंपराओं, त्योहारों, कला और संस्कृति को अपनी लिस्ट में शामिल करके उन्हें बढ़ावा देता है। छठ पूजा बिहार पूर्वांचल की सबसे बड़ी सांस्कृतिक पहचान मानी जाती है। छठ के पर्व को अगर यूनेस्को की मान्यता मिल जाती है तो इसका बहुत बड़ा असर होगा। यह मान्यता मिलने के बाद छठ का पर्व जो है वह ग्लोबल रूप से पहचाना जाएगा। इसकी पहचान ग्लोबल हो जाएगी। इससे बिहार और पूर्वांचल की संस्कृति की चर्चा पूरी दुनिया में होगी। यूनेस्को का दर्जा मिलने के बाद सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी छठ के पर्व के आरक्षण और प्रचार के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाएगी। तो इस पर पैसा खर्च करेगी। विदेशों से आने वाले और हमारे देश के जो पर्यटक इसे देखने के लिए दूर दूर से आएंगे, बिहार और पूर्वांचल जाएंगे और पर्यटकों के आने से स्थानीय स्तर पर कारोबार बढ़ेगा। तो दुनिया में अमूल्य धरोहर के रूप में मान्यता मिलने पर नई पीढ़ी भी इस त्योहार के प्रति जागरूक होगी और इससे मनाएगी। छठ का पर्व दिवाली के 6 दिन बाद खास तौर पर बिहार, झारखंड, पूर्वांचल में मनाया जाता है। यह त्योहार धीरे धीरे वैसे तो अब देश भर में लोकप्रिय हो चुका है। भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुबई और जर्मनी जैसे देशों में भी छठ की पूजा की जाती है। इन 4 दिनों तक चलने वाला यह पर्व इसे बहुत ही कठिन अनुशासन वाला व्रत माना गया है। जो पर्व में प्रकृति, जल और सूर्य की पूजा की जाती है और सूर्य उपासना का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। छठ पूजा को लेकर कई पौराणिक कथाएं हैं। कहते हैं जब पांडवों ने अपना राज्य खो दिया था तब द्रौपदी ने सूर्य देव की उपासना की थी ताकि उनके परिवार को कठिनाइयों से मुक्ति मिले। एक और मान्यता है कि कर्ण महाभारत काल में नदी में घंटों तक खड़े होकर सूर्य देव की उपासना किया करते थे। एक और प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब भगवान राम और माता सीता वनवास के बाद अयोध्या लौटे तब उन्होंने कार्तिक महीने में सूर्य देव और छठ पूजा की थी। तब से यह परंपरा ऐसे ही चली आ रही है और आज भी कार्तिक महीने में छठ की पूजा की जाती है। छठ से जुड़ी कथाएं भले ही अलग अलग हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आप अगर सच्चे मन से छठ की पूजा की तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अकेली सांस्कृतिक विरासत है जिसमें डूबते सूर्य की भी पूजा की जाती है और भारत में 15 करोड़ से ज़्यादा लोग छठ का पर्व मनाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक पिछले वर्ष 12,000 करोड़ का व्यापार इसमें हुआ था।